अच्छा, एक आखिरी सवाल आज के लिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कोई एडवाइस है जो आप आम लोगों को या फिर नेता को या पुलिस वालों को देना चाहोगी कि इस राह पे चलें ताकि थोड़ा देश पहले से बेटर देखो, हो सके? मैं पुलिस से तो बिल्कुल फेडअप हूँ। मुझे कभी कोई उम्मीद नहीं है, कोई है ही नहीं। जब मैं आईपीएस जैसे से नहीं कर रही तो किसी सिपाही जी से, 2 ही होते हैं, सिपाही जी और आईजी पुलिस महकमे में, उनसे क्या करूँगी। लेकिन मैं नेताओं को फिर भी जो नए आ रहे हैं, नए, उनसे कहूँगी, हालांकि उनसे कहना भी नहीं चाहिए कि इतना तो करो कि ऊपर वाले को मुंह दिखा सको। आप हाईवे पे कुत्ते बिल्ली वाला सेक्स कर रहे हैं, आप बंद कमरों में प्रोस्टिट्यूट्स को बुला रहे हैं, शराब ले रहे हैं, सिर पे ले रहे हैं, नाच रहे हैं, वो आप ही की सरकार के लोग हैं। कहीं तो आँख खोलो। उन पे जिक्र भी नहीं करते। क्या ये आपको नहीं पता कि कैसे हाईवे पे इतना बड़ा कांड हुआ है? नाम के आदमी, और वो लड़की उतरती है तो बिल्कुल उसके शरीर पे कपड़ा नहीं था, और उसके बाद वो एक्सक्यूज देती है, मैं तो इनसे शादी करने वाली हूँ। तो क्या सड़क रह गई? घर चली जाओ, शादी कर रही है तो इसकी बीवी के सिर पे बैठ जाओ। कुछ तो समझो। नेताओं का जमीर और चरित्र अगर सुधर जाए तो मैं समझती हूँ कि आधी दुनिया सुधर जाएगी। आप एक छोटा सा ये समझ लीजिए, आप एक साधारण लड़की हैं, मैं साधारण महिला हूँ। चुनाव में खड़े होकर देख लिया, मैं 10 वोट नहीं मिलेंगे, हमारी जमानतें जब्त हो जाएंगी। मैं अपने शहर में अच्छी खासी लोकप्रिय भी हूँ, लोग मुझे माँ बुलाते हैं, दीदी बुलाते हैं, ऐसे भी है। मैं आज खड़ी हो जाऊँ अगर मुझे 100 वोट मिल जाए, क्योंकि आप नहीं चाहते कि अच्छा आदमी आए। आपको भी तो वही चाहिए। जिनके आए दिन वीडियोस जारी हो रही हों, जिनके आए दिन अश्लीलता जारी हो रही हों, और आप इग्नोर करते। तो बदल जाओ, आम जनता बदल जाए। ना नेताओं से जरूरत है, ना पुलिस की जरूरत है। आम जनता बदल जाए, विरोध पे उतर आओ, तो सब ठीक हो जाएगा। नेपाल का हश्र देख सकते हो, सामने है। सही बात है, ये तो अभी हुआ है। एक ही दिन में हो गया सब कुछ। मैं ये नहीं कहती कि हिंसा जायज है, लेकिन जेंटू को भी मैं जायज नहीं ठहराती। लेकिन इतना तो करो, विरोध तो करो। अगर विरोध ना, लोग कहते हैं कि गांधी जी ने कुछ नहीं किया, मगर सत्याग्रह में भी बड़ा आंदोलन बड़ा था वो भी। अगर लोग फांसी पे न लटकते तो हम आज़ाद ना होते। लोग विरोध ना करते, यात्राएं ना निकालते, तो हम आज़ाद ना होते। तो आज़ाद हो जाओ इस गंदगी से भी। उस टाइम हिंसा जरूरी थी, जरूरी थी उस समय, और आज भी जरूरी है आपका विरोध। तो विरोध करो इन सब चीज़ों का। उनका विरोध मत करो जो गलती से फंसे हुए हैं, जो मजबूरी में फंसे हुए हैं। उनका विरोध करो जो जिम्मेदार हैं, समाज के लोग, सरकार के लोग, प्रशासन के लोग। मेरा तो सबसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि अपनी ड्यूटी तो निभाओ और कुछ मत करो, केवल अपने कर्तव्य का पालन कर लो बस। पैसे भरना तो कुछ नहीं है। अभी किसी आईएएस के घर निकला है, करोड़ों की ज्वेलरी, करोड़ों की 2017 बैच की आईपीएस है, किससे उम्मीद करें? तो सच में मैं उम्मीद तो नहीं खोती हूँ, पर हताशा जरूर है कि लोग आगे नहीं आना चाहते। बस लोग सोचते हैं भगत सिंह तो पैदा हो, अतुल शर्मा घर ही हो जाए। ये तो तब भी लड़ भिड़ रही है तो और लड़ लेगी। तो क्या आपके बच्चे भी यही करना चाहेंगे आगे जो आप कर रहे हैं? नहीं, बच्चों को तो मैंने सबसे इसलिए दूर रखा कि इसलिए नहीं कि ये कोई ऐसी बात थी, लेकिन इसलिए कि अगर वो कमज़ोर पड़ते, मेरी फैमिली कमज़ोर पड़ती, उन पर अटैक होता, तो शायद मैं कमज़ोर पड़ जाती। इतनी लंबी लड़ाई ना लड़ सकती। माँ हूँ आखिर, तो नहीं कर सकती थी। लेकिन आपके माँ बाप ने हमेशा सपोर्ट किया? माँ बाप तो मेरे रहे ही नहीं थे। अच्छा। जब शुरू किया ये, भाई नाराज़ रहे, कई साल रहे, बातचीत बंद रही बिल्कुल। और वो तो मुंह नहीं फेरते थे, वो तो सोचते थे कि सामने मिली तो जरा मुस्कुरा, क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ उनसे। लेकिन मैं मुंह फेर के निकल जाती थी कि तुमको खराब लगा तो। लेकिन वही है, भाई तो भाई है। बस इतना भर है। पर फिर भी मैं ये कह रही हूँ एक बार और कि जैसी बच्ची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया, और खराब ना करो। जितनी है। इसका हिंदुस्तान नाम है तो हिंदुस्तान ही रहे, छोड़ ना बनाओ। ठीक है, काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके मैम, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली। और मतलब
दिल से बोलूँ तो मैं दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ तो वो मैं आपको करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप जैसे और लोग इंडिया में आए ताकि थोड़ा सा और सुधार आ पाए। अभी उम्मीद जगी है कि आप लोगों के ज़रिए, क्योंकि अभी तक तो मैं सोचती थी कि किसको हाथ पकड़ाऊँ, कल दुनिया से चली जाऊंगी अगर किसी का हाथ पकड़ाए बिना किसी को तो क्या होगा। तो अभी तो आप सबके पास है ये बागडोर, देखें कितना संभालते हैं। इतना ही बहुत है। ये आपने आप खुल के बात कर रहे हैं, करने दे रहे हैं, तो यही बहुत है। ये भी एक बड़ा बदलाव लाएगा, ऐसा नहीं, जरूर है। यही हमारा एम है हमारे पॉडकास्ट से कि हम जितना अच्छा बदलाव ला सके दुनिया में उतना ज़्यादा लाएं। लोग अपने घर में दिया जला लेते हैं, अपना भगवान को पूज लेते हैं। मैंने सुना कि आप अपने घर में दिया नहीं जलाते, लेकिन आप ऐसे काम करते हैं कि लोग आपकी फ़ोटो अपने मंदिर में रख सके। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे साथ जुड़े। इसी के साथ मैं ऑडियंस से भी यही आशा करती हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। कोई भी आपको कमेंट्स सेक्शन में एडवाइस देनी है या फिर कुछ चाहिए जो आपको क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको सिर्फ ऑडियो पॉडकास्ट सुनना है तो भविष्य सिंधवानी को स्पॉटिफाई पे ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू।